Good morning, students. Today we will discuss the different part of the flowers. As we know, flower has many parts. बट अगर हम बात करें इसके चार वुरल्स की बात करें हम, तो सबसे जो आउटर वुरल होता है वो होता है सेपल। तो सेपल जो होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है और ये रिसेप्टिकल के साथ में होता है, जो आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है, जो यहाँ पे हमने इसको कलर करके दिखाया गया है सेपल्स को, और इसी ग्रीनिश कलर होता है। इसके बाद जो उसके बाद इससे आउटर से इनर वाला ओरल जो होता है वो पेटल होता है। तो सेपल का दूसरा नाम जब कलेक्शन ऑफ सेपल्स को हम कैलेक्स कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कलेक्शन ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलेक्स। उसके बाद जो पेटल है इसका कलेक्शन ऑफ पेटल इज कॉल्ड क्रोला। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आपने पता होना चाहिए। पेटल को हम क्रोला भी बोलते हैं लेकिन कलेक्शन ऑफ पेटल्स को, ठीक है। इस तरह सेपल्स को हम कैलेक्स बोलते हैं लेकिन कलेक्शन ऑफ सेपल्स को। और जो पेटल्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। कलर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स को। किसके लिए? फॉर पॉलिनेशन। फॉर मतलब जो पोलन ग्रेन होता है, मतलब मान के चलो फ्लावर्स क्या है, यूनिसेक्सुअल है, मींस उनके जो सेक्सेस हैं सेपरेट सेक्स, मेल और फीमेल क्या है, सेपरेट है, जिसकी वजह से जो मेल का जो पोलन ग्रेन होगा उसको फीमेल के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस तक पहुंचना ज़रूरी है फॉर नेक्स्ट जनरेशन, फॉर टू कंटिन्यू द जनरेशन। तो उसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं और डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये यहाँ पे आपको खाली थोड़ा सा हम इसके बारे में ओवरव्यू देंगे, इस डायग्राम के बारे में। तो पेटल आपको पता होना चाहिए कलर्ड होते हैं और कलेक्शन ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड क्रोला। इसके बाद इससे भी इनर वाला ओरल जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टेमन। तो आप जो स्टेमन जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। अब स्टेमन में क्या क्या आता है? स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट जो होता है जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, फिलामेंट जो है ये है, ये लाइक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, मींस ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या है, जो सपोर्ट करता है एंथर को। अब एंथर और फिलामेंट दोनों मिला के क्या बनता है? स्टेमन बनता है। और स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन जो है ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। तो जो एंथर है, एंथर में होते हैं पोलन ग्रेन्स, जो ऊपर जो सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो एंथर इसमें क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स किस में होते हैं? एंथर में होते हैं। तो स्टेमन को हम क्या बोलेंगे? स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। और स्टेमन का दूसरा नाम जो है इसको हम एंड्रोशियम के नाम से भी जानते हैं। तो एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। उसके बाद सबसे अंदर वाला पार्ट जो है वो हमारा पिस्टल है, जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, जो फ्लावर का सबसे अंदर वाला पार्ट है। हाँ बच्चों, जो सबसे अंदर वाला ओरल है उसे हम पिस्टल कहते हैं। अब पिस्टल किस किस से बनी है? पिस्टल बना है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओरी। जैसे दिखाया गया है, स्टिग्मा इज द जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसको स्टिग्मा कहते हैं। और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो स्टाइल है, जो क्या करती है, कनेक्ट करती है ओरी और स्टिग्मा को। अब ये जो पिस्टल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है और इसको हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम भी बोलते हैं। तो ये आपके सामने थी एनाटॉमी ऑफ फ्लावर जो सेक्शन होती है, हम उसको अगर हम काट के देखें तो हमें ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी। अब जो ओवरी में क्या होता है? ओवरी में होता है ओव्यूल, जहाँ पे जब एक फ्लावर मैच्योर होता है और वो एग प्रोड्यूस होता है, वो कहाँ पे होता है? ओव्यूल के अंदर। अब जो पोलन ग्रेन जो होता है वो कहाँ से आता है? वो आता है एंथर से होके वो स्टिग्मा पे स्टिक करता है बाय पॉलिनेशन, मींस कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट इसको क्या करेगा, वो इसको यहाँ तक पहुँचा देगा और यहाँ से स्टिग्मा से होके ये स्टाइल से होके ये ओव्यूल में आ जाएगा। जब ओव्यूल में एंट्री करेगा, ओव्यूल में क्या होता है? एग होता है और एग के साथ फर्टिलाइज करेगा और इस तरह से जाइगोट बनेगा। और जाइगोट के बाद क्या होगी? डिफ्रेंसिएशन होगी और फिर इसमें डिविजन्स होंगी और ए यंग वन बनेगा।
तो इस तरह से फ्लावर का जो ये पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, आपको ये पता होना चाहिए। फिर से थोड़ा सा ब्रीफली में हम थोड़ा सा बता दें आपको। सबसे पहले पढ़ा हमने सेपल्स। सेपल को हम कैलेक्स बोलते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। और उसके बाद जो आउटर वोरल होता है, उसके बाद पेटल्स होते हैं। पेटल्स को हम क्रोला बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ पेटल्स को। और ये क्या होते हैं, ये कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं कलर्ड? क्योंकि ये पॉलिनेशन में टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स फॉर पॉलिनेशन। उसके बाद हमने थर्ड ओरल पढ़ा स्टेमन। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। और उसके बाद हमने लास्ट ओरल पढ़ा जिसे हम पिस्टल कहते हैं। और ये किससे बना है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से। इस तरह से हमने ये इसके सारे पार्ट्स पढ़े और यह आपका फ्लावर की एनाटॉमी ऑफ सेक्शंस थी।